सो अगर आप भी 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर जाना चाहते हो और वो भी बजट सेगमेंट के अंदर रह करके, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल, एक इन्वर्टर, एक ही ब्रांड आता है, वो है यूटीएल का सन प्लस प्रो 1420। अब इसमें है क्या कि 1420 जो है वो हमारा VA नहीं है, मॉडल नंबर है। आखिर में इसका जो VA है वो तो 1100 ही है। अब 1100 से होने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपको करीब 880 वाट तक के जो भी लोड हैं वो आप इस पर चला सकते हो, और इसमें आपको MPPT भी मिल जाता है। और इसका बजट मैं बता दूं आपको इस इन्वर्टर का, तो आप चौंक जाओगे। खैर, इस बॉक्स में अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने निकाल लिया है, आपके सामने रखा हुआ है, और बॉक्स के अंदर कोई भी हमें यूज़र मैनुअल नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ एक वारंटी कार्ड मिलेगा जो कि 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। तो ये है हमारा इन्वर्टर जो कि मैंने ऑलरेडी बॉक्स से निकाल ही लिया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें SPP 1420 लिखा हुआ मिल जाएगा, और एक सिंपल सी स्विच मिल जाती है। बाकी यहाँ पर 6 इंडिकेटर लाइट मिल जाएगा। एक ड्रॉबैक है कि भाई MPPT होने के बाद भी इसमें कोई भी आपको LCD डिस्प्ले नहीं मिलती है, जहाँ पर सारी जो पैरामीटर्स हैं, बैटरी का वोल्टेज कितना है, लोड कितना है, परसेंट कितना है, SPV से एम्पियर कितना आ रहा है, और ये सारी जो जानकारी है, आउटपुट कितना वाट का है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसमें नहीं मिलती हैं। सिंपल सा सस्ता सा बनाने के लिए यहाँ से वो डिस्प्ले और वो जो भयंकर टेक्नोलॉजी है उसे निकालना पड़ गया, ताकि इसे आपके बजट के अंदर रह करके आप तक पहुँचाया जा सके। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली बात तो 880 वाट का एक इन्वर्टर का आउटपुट इसका है, जो कि 1100 VA में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो ये करने क्या वाला है कि आपके जो भी फ्रिज हैं उसको चला सकता है, 0.75 HP का जो भी मोटर होता है, पंप होता है, उसको चला सकता है, घर के पूरे लोड को चलाया जा सकता है अगर आपका फ्रिज है, और घर का बाकी का लोड है, 2-3 कूलर हैं, तो ये सब कुछ मिला करके चलाया जा सकता है। हाँ, लेकिन कूलर अगर जब चलेगा तो आपको 120 वाट वाले ही कूलर को प्रेफर करना है, ताकि वो इस पर चल सके। दूसरी चीज़ बोलेंगे भाई आप इतना सब कुछ चला लेने के बाद इसमें जो है हमें बैकअप कितना मिलेगा, तो देखो इसमें आप 250 एम्पियर तक की यानी 250 AH तक की जो है बैटरी को लगा सकते हो। लगा लेना, एम्पियर भी इतना ज़्यादा प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि इसमें आपको टोटल 800 से 900 वाट तक के जो पैनल हैं वो आप इस पर लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ वीडियोज़ में लगा करके दिखाऊंगा, करीब 800 वाट तक के पैनल को लगा के दिखाऊंगा, और देखेंगे कि कितने एम्पियर तक की ये चार्जिंग जो है हमारे बैटरी पर प्रोवाइड करा देता है। और दूसरा, इसका जो वाट का आउटपुट है जो कि इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 880 वाट तक उठा सकता है, ये भी हम लोग चेक करेंगे। दूसरा, थोड़ा बहुत हम लोग इधर देख भी लेते हैं, तो ये अगर साइज़ की देखा जाए तो साइज़ कुछ ऐसे आपको मिल जाता है, इतना बड़ा कि इसके आसपास का जो है सामने का फ्रंट वाला व्यू है, और यहाँ पे RMPPT की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है, जो कि इनका अपना खुद का पेटेंट है। बाकी इससे सस्ता मॉडल आपको मिलने वाला भी नहीं है, MPPT में इससे सस्ता मॉडल आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप लेना चाहो तो ढूंढ लो, मिलेगा तो नहीं। दूसरा, मैं अब इसको थोड़ा सा ओपन करना चाहूँगा साइड से भी, मतलब दिखाना चाहूँगा, ओपन तो नहीं करूँगा भाई इतनी जल्दी, अभी तो नया आया हुआ है। तो साइड से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें केबल मिलती है 12 स्क्वायर mm की जो है हमें यहाँ पर जो है बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं, वायर्स हैं, वो मिल जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पूरे 1 मीटर के भी नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत वायर को बढ़ाया जा सकता था। अदरवाइज़ ये समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी बैटरी आपकी जो है ऊपर बड़ी वाली है और ये इन्वर्टर नीचे रख दिया तो ये बैटरी तक तार ही नहीं पहुंचेंगे ठीक से, तो इतना इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। आप लोग स्टूल यूज़ कर सकते हो बाद में। दूसरा, हम लोग पीछे अगर देखें तो यहाँ पर हमें जो है इसके सोलर पैनल को कनेक्ट करने का एक जगह मिल जाएगी, यानी कि एक कनेक्टर मिल जाएगा। दूसरा, हमें इसका जो AC का आउटपुट है जिसमें आपको 220 230 वोल्ट जो भी होगा, हम लोग बाद में चेक करेंगे एक्चुअल कितना निकल के आ रहा है, तो वो यहाँ से मिल जाता है। दूसरा, ये जो आप वायर देख रहे हो ये ग्रिड के कनेक्शन के लिए है, जो कि हमारे इनपुट और न्यूट्रल को कनेक्ट करता है, ये वाला कनेक्टर। तो ये हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ चीज़ें इसमें प्रॉब्लम वाली भी हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक फ़ैन मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। अगर आप इसको चार्ज कर रहे हो करीब 8 एम्पियर से ऊपर के सोलर पैनल के आउटपुट पर, तो ये जो है हमारा जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नाचता है। जबकि मैंने देखा है कि माइक्रोटेक या फिर जो भी ब्रांड वाले फ़ैन्स होते हैं, इन्वर्टर के फ़ैन होते हैं, वो उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं मूव करते टाइम, घूमते टाइम, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। और यहाँ पर हमें कुछ स्विचेस मिल जाती हैं, चार्जिंग बूस्ट का, स्टैंडर्ड का, UPS मोड का और स्टैंडर्ड का, और बैटरी, और उसके बाद जो है हमें हाइब्रिड और स्मार्ट मोड का। यहाँ पर बैटरी सिलेक्शन का कोई भी स्विच नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये एक MPPT सोलर इन्वर्टर है, तो यहाँ पर हमें ग्रिड डिस्कनेक्ट करने की एक स्विच होनी चाहिए थी, यानी कि 2 स्विचेस यहाँ से गायब हैं। एक
बैटरी सिलेक्शन का कि फ्लैट है, स्मैफ है, ट्यूबुलर है या लिथियम है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, डायरेक्ट ये चार्ज कर देगा, जो भी होगा आपका एक ही रेट में चार्ज करेगा। दूसरा, ग्रिड डिस्कनेक्ट करने का यानी ग्रिड चार्जिंग डिसेबल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जबकि इसके मुकाबले और इन्वर्टर जो आते हैं सोलर के, चाहे वो PWM बेस्ड ही क्यों ना हो, उनमें आपको जो है स्विच मिल जाती है कि आप ग्रिड से मत चार्ज करो या चार्ज करो ऐसा कुछ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। बाकी सामने के डिस्प्ले की बात करें, सामने वाले तो सिर्फ एक स्विच है जिससे आप सिर्फ इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, बाकी साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ग्रिल है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रिल है जो कि इसके एयर को, इनटेक को, मतलब हवा को अंदर लेता है और यहाँ से हमारा एग्जॉस्ट कर देता है। बाकी हीटिंग की बात की जाए तो मैंने इसको रात भर चलाया था 30 वाट पर, 30 वाट के एक लोड को करीब 7 घंटों तक चलाया था। ये बहुत गर्म होता है भाई, 30 वाट के लोड पर भी ये बहुत गर्म होता है। बाकी इन्वर्टर में कोई कमी नहीं है, आपका ये कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं होने वाला, बस ये है कि जब कम बजट में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ दी जाती है तो कुछ तो उसमें ड्रॉबैक रहता है। बाकी अगर आप इसे लेना चाहो तो ले सकते हो, वारंटी 3 साल तक की है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। और प्राइस की बात रही तो आपको ये 6110, 120 या 6000 रुपये के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब ये देख लो कैसा आपको मिल जाता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे इसके बारे में और जानते हुए कि ये कितना लोड उठा सकता है, कितने वॉट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है, इसका मैक्स आउटपुट कितना है, वोल्टेज में कितना आउटपुट है, MPPT इसका कैसा काम करता है, क्या एफिशिएंसी है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इसका सिंपल सा एक सोलर सेटअप भी तैयार करेंगे कि आपके घर में लगने के बाद ये कैसा परफॉर्म करता है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अभी के लिए बस बाय बाय।